एक बार की बात है, कपिलवस्तु के प्राचीन राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उसे राजगद्दी मिलनी तय थी, लेकिन वह अपने आसपास की दुनिया में देखी गई पीड़ा से परेशान था। एक रात उसने मानवीय पीड़ा के समाधान की तलाश में अपने महल की सुख सुविधाओं को छोड़ने का फैसला किया। जब सिद्धार्थ अपनी यात्रा पर निकले, तो उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कठिनाई के साथ उन्होंने मूल्यवान सबक सीखे और ज्ञान प्राप्त किया। वह बुद्धिमान ऋषियों से मिले, विभिन्न दर्शनों के बारे में सीखा और ध्यान के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय सिद्धार्थ को ज्ञान का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि दुख की जड़ आसक्ति और इच्छा में निहित है। उन्होंने समझा कि आसक्ति को त्याग कर और वर्तमान क्षण को गले लगाकर कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पा सकता है। अपने नए ज्ञान के साथ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, उन्हें दुख से मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। एक दिन एक व्यक्ति भारी मन से बुद्ध के पास गया। वह जीवन में आने वाली चुनौतियों से अभिभूत था और नहीं जानता था कि उनसे कैसे पार पाया जाए। बुद्ध ने करुणा के साथ उस व्यक्ति की परेशानियों को सुना और फिर उसे अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने समझाया कि जीवन एक यात्रा की तरह है, जो उतार चढ़ाव, बाधाओं और चक्करों से भरी है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करके ही हम बढ़ते और विकसित होते हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। यात्रा ही मंजिल है। प्रत्येक क्षण को ध्यान और कृतज्ञता के साथ अपनाएं और आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर उस व्यक्ति को अपने भीतर सांत्वना और साहस मिला। उसने महसूस किया कि अपने दृष्टिकोण को बदलकर और जीवन की यात्रा को अपनाकर वह शांति और पूर्णता पा सकता है, और इसलिए वह व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, यह जानते हुए कि वह जो भी कदम उठा रहा है वह अंतिम मंजिल आंतरिक शांति और ज्ञान के करीब जा रहा है। जैसे जैसे वह व्यक्ति अपनी यात्रा जारी रखता गया, उसे कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ जब वह संदेह और भय से अभिभूत महसूस करता था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और दृढ़ रहा। रास्ते में वह साथी यात्रियों से मिला जिन्होंने संघर्ष और विजय की अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने एक सहायक समुदाय बनाया जो एक दूसरे को विकास और आत्मखोज के मार्ग पर केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता था। बाधाओं के बावजूद आदमी ने सबसे सरल चीजों में खुशी और सुंदरता के क्षण पाए। उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी, पेड़ों में पक्षियों के गाने की आवाज और बच्चों के खेलने की हंसी। प्रत्येक बीतते दिन के साथ आदमी मन और आत्मा में मजबूत होता गया। उसने अतीत के प्रति अपने लगाव और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना सीखा, और इसके बजाय उसने वर्तमान क्षण को खुले दिल से अपनाया। अंत में कई परीक्षणों और क्लेशों के बाद वह व्यक्ति आंतरिक शांति और संतोष की स्थिति में पहुंच गया। उसने महसूस किया कि यात्रा ही सबसे बड़ी शिक्षक थी, जो उसे आत्म जागरूकता और ज्ञान की ओर ले जा रही थी। और जब उसने अपने रास्ते पर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे समझ में आया कि उसके सामने आई हर समस्या विकास और परिवर्तन का अवसर थी। कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ उसने यात्रा और उससे मिली हर चीज के प्रति नतमस्तक होकर सिर झुकाया। अंत में उस आदमी को एहसास हुआ कि हर समस्या का असली समाधान बाहरी उत्तरों की तलाश में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित करने में निहित है। और वह जानता था कि जब तक वह सचेत और वर्तमान में रहेगा, यात्रा आगे बढ़ती रहेगी और उसे अंतिम गंतव्य के और करीब ले जाएगी। एक ऐसा जीवन जो अर्थ, उद्देश्य और आनंद से भरा हो। जैसे जैसे वह व्यक्ति अपनी यात्रा जारी रखता गया, उसे एक ऐसा गांव मिला जो भयंकर सूखे से पीड़ित था। फसलें सूख रही थीं और लोग पानी के लिए बेताब थे। करुणा से प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने किसी भी तरह से मदद करने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों को कुएं खोदने और पानी बचाने के लिए सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए संगठित किया।
उसने उन्हें टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में भी सिखाया, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी पनपने में मदद करेंगे। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद ग्रामीणों के प्रयास रंग लाए और जल्द ही उन्हें अपने परिश्रम का फल दिखने लगा। स्वच्छ पानी और बेहतर कृषि तकनीकों तक पहुंच के साथ गांव एक बार फिर फलने फूलने लगा। उस व्यक्ति के कार्यों ने दूसरों को भी उसके मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जहां भी वे गए, दुख को कम करने के लिए साथ में वे गांव गांव गए। जहां भी गए, सहायता की पेशकश की और दयालुता फैलाई। अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वे अनगिनत लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम थे, उन्हें दिखाते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमेशा आशा होती है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, उस व्यक्ति और उसके साथियों को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया, यह जानते हुए कि प्रत्येक बाधा दुनिया में बदलाव लाने का एक अवसर है। और इसलिए वे आगे की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। जहां भी वे गए, प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रसार करते रहे, ये जानते हुए कि हर समस्या का सच्चा समाधान दयालुता की शक्ति और मानवीय भावना की ताकत में निहित है। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी यात्रा करते गए, वे संघर्ष और विभाजन से ग्रस्त एक राज्य में पहुंचे। लोग अविश्वास और दुश्मनी से विभाजित थे और शांति एक असंभव सपना लग रहा था। परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति और उसके साथियों ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से मुलाकात की और सहानुभूति और समझ के साथ उनकी शिकायतों को सुना। धैर्यपूर्वक संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से उन्होंने विरोधी गुटों को आम जमीन खोजने और सुलह की दिशा में काम करने में मदद की। उन्होंने शांति वार्ता आयोजित की और ऐसे समझौतों की सुविधा प्रदान की जो सभी शामिल पक्षों को लाभान्वित करेंगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राज्य में माहौल बदलने लगा। अविश्वास की दीवारें ढह गईं और समझ के पुल बन गए। सभी क्षेत्रों के लोग एकजुटता में एक साथ आए, शांति और सद्भाव के साझा दृष्टिकोण से एकजुट हुए। व्यक्ति और उसके साथी राज्य को उपचार के मार्ग पर समर्थन देना जारी रखते थे, साथ ही साथ मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी देते थे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने शांति के जो बीज बोए थे वे फल देने लगे। एक बार विभाजित राज्य को पूरे क्षेत्र के लिए आशा और एकता की किरण में बदल दिया। अपने अथक प्रयासों और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से उस व्यक्ति और उसके साथियों ने दुनिया को दिखाया कि करुणा, संवाद और सहयोग के माध्यम से सबसे जटिल संघर्षों को भी हल किया जा सकता है। और इस तरह उनकी यात्रा जारी रही, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए नई चुनौतियों और अवसरों से भरी हुई, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे दूसरों की सेवा करने के अपने समर्पण में दृढ़ रहेंगे, तब तक हर समस्या का समाधान हमेशा रहेगा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी आगे बढ़े, उन्हें एक ऐसा गांव मिला जहां बच्चों को शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। इस एहसास से दुखी होकर उन्होंने बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने संसाधन और स्वयंसेवक जुटाए, एक परित्यक्त इमारत को स्कूल में बदल दिया। उन्होंने आसपास के समुदायों से शिक्षकों की भर्ती की और बच्चों की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया। तार्किक चुनौतियों और अपने मिशन पर संदेह करने वालों के प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद वे डटे रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि गांव के हर बच्चे को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले। उनके प्रयासों का फल मिला, क्योंकि बच्चों ने उत्सुकता से अपनी शिक्षा को अपनाया। वे उस व्यक्ति और उसके साथियों द्वारा बनाए गए सहायक वातावरण में पनपे आत्मविश्वासी और सशक्त व्यक्ति बन गए। उनकी सफलता की चर्चा फैल गई, जिससे अन्य समुदायों को भी उनका अनुसरण करने की प्रेरणा मिली। जल्द ही पूरे क्षेत्र में गांवों में स्कूल खुलने लगे, जिससे उन अनगिनत बच्चों को उम्मीद और अवसर मिला जिन्हें पहले शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा गया था। उस व्यक्ति और उसके साथियों ने इन प्रयासों का समर्थन करना जारी रखा, उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान किए। उनका मानना था कि शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने और भावी पीढ़ियों की संभावनाओं को खोलने की कुंजी है।
और इसलिए वे गांव-गांव घूमे और जहां भी गए शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रसार किया, क्योंकि वे जानते थे कि युवाओं के दिमाग में निवेश करके वे सभी के लिए एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य की नींव रख रहे थे। जैसे जैसे वह आदमी और उसके साथी आगे बढ़ते गए, वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां वन्य जीवों की संख्या निवास स्थान के विनाश और अवैध शिकार के कारण कम होती जा रही थी। विनाश को देखकर वे कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुए। उन्होंने स्थानीय संरक्षणवादियों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए। साथ मिलकर उन्होंने प्राकृतिक आवास को बहाल करने और पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने के उपायों को लागू करने के लिए काम किया। उन्होंने लोगों को जैव विविधता को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व के बारे में सिखाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान भी चलाए। उन्होंने ग्रामीणों, स्कूलों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर संरक्षण का संदेश दूर दूर तक फैलाया। अपने प्रयासों से वे अवैध शिकार, अवैध कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों से निपटने में सक्षम हुए। लुप्तप्राय प्रजातियों की वापसी और पौधों के जीवन के कायाकल्प के साथ जंगल एक बार फिर से फलने फूलने लगा। उस आदमी और उसके साथियों को जंगल में जीवन के पुनरुत्थान को देखकर खुशी हुई। वे जानते थे कि उनके काम ने भविष्य की पीढ़ियों के आनंद के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने में एक ठोस अंतर पैदा किया है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य समुदाय संरक्षण प्रयासों में शामिल हो गए और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए समर्पित सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाया। साथ मिलकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि जंगल वन्यजीवों के लिए एक आश्रय स्थल और सभी के लिए सुंदरता और आश्चर्य का स्रोत बना रहे। और इसलिए उस व्यक्ति और उसके साथियों ने अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद की है और दूसरों को पर्यावरण क्षरण के खिलाफ लड़ाई में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे वह आदमी और उसके साथी आगे बढ़ते गए, उन्हें एक सुदूर गांव मिला जहां स्वच्छ जल तक पहुंचना एक दैनिक संघर्ष था। ग्रामीणों को दूषित स्रोतों से पानी लाने के लिए हर दिन मीलों चलना पड़ता था, जिससे बीमारी और पीड़ा होती थी। ग्रामीणों की दुर्दशा से प्रभावित होकर आदमी और उसके साथियों ने इस गंभीर मुद्दे से निपटने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय इंजीनियरों और स्वयं सेवकों के साथ मिलकर कुएं खोदे और जल शोधन प्रणाली स्थापित की, जिससे समुदाय को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने ग्रामीणों को उचित जल प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वच्छता और सफाई कार्यक्रम भी शुरू किए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुओं और फिल्टर को कैसे बनाए रखा जाए। जब गांव में स्वच्छ पानी आसानी से बहने लगा, तो निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। जल जनित बीमारियों के मामले कम हो गए और बच्चे पानी लाने में अपना दिन बिताने के बजाय नियमित रूप से स्कूल जाने में सक्षम हो गए। उस आदमी और उसके साथियों ने स्वच्छ जल तक पहुंच की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा, न केवल स्वास्थ्य में सुधार करने में, बल्कि समुदाय को पनपने के लिए सशक्त बनाने में भी। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हो गए। अपने द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव के लिए आभारी वह व्यक्ति और उसके साथी गांव को अलविदा कहते हैं, यह जानते हुए कि उनके कार्यों ने उन लोगों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला है जिनकी उन्होंने मदद की थी। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे अपने साथ यह ज्ञान लेकर चलते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है और करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करके वे दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। और इसलिए वे आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें उन चुनौतियों को दूर करने और जहां भी वे जाते हैं वहां आशा फैलाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होता है। जैसे जैसे वह आदमी और उसके साथी आगे बढ़े, वे गरीबी और निराशा से ग्रस्त एक शहर में पहुंचे। वहां के लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
कई परिवार मुश्किल से भोजन और आश्रय का खर्च उठा पा रहे थे। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह आदमी और उसके साथी समुदाय को सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें निवासियों को खेती, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय प्रबंधन जैसे मूल्यवान व्यापार सिखाए गए। उन्होंने स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर माइक्रो फाइनेंस फैल की स्थापना की, जिससे शहरवासियों को छोटे ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण तक पहुंच मिली। इन संसाधनों के साथ व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हुए। उनके प्रयासों से शहर में बदलाव का अनुभव होने लगा। उद्यमिता फली फूली और आर्थिक अवसर कई गुना बढ़ गए। परिवार अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने में सक्षम हुए। पहल की सफलता से प्रेरित होकर अन्य समुदाय भी इसमें शामिल हुए और समर्थन और सहयोग का एक नेटवर्क बनाया। साथ मिलकर उन्होंने सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा की, अनगिनत लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और समृद्धि के लिए स्थायी रास्ते बनाए। जब उन्होंने शहरवासियों की नई आशा और लचीलापन देखा, तो उस आदमी और उसके साथियों को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि दूसरों को सशक्त बनाने के लिए उनके समर्पण ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया था। कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरे दिलों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि अभी भी कई लोगों के जीवन को छूना है और समुदायों को ऊपर उठाना है, क्योंकि वे समझ गए थे कि सच्ची संतुष्टि व्यक्तिगत लाभ की तलाश करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और दुनिया में एक सार्थक बदलाव लाने से आती है। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी आगे बढ़े, उन्हें शरणार्थियों का एक समूह मिला, जो सुरक्षा और शरण की तलाश में अपने युद्धग्रस्त मातृभूमि से भाग आए थे। इन विस्थापित लोगों ने अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन किया था। वे सब कुछ पीछे छोड़ आए थे जिसे वे जानते थे और प्यार करते थे। करुणा से प्रेरित होकर वह व्यक्ति और उसके साथी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे उन्हें निराशा के बीच आशा की एक किरण मिली। लेकिन वे जानते थे कि केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं था। शरणार्थियों को केवल बुनियादी आवश्यकताओं से अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने और अपने सम्मान और उद्देश्य की भावना को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति और उसके साथियों ने शरणार्थियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे उन्हें नए कौशल और योग्यताएं हासिल करने में मदद मिली, जो उन्हें अपने नए वातावरण में पनपने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने शरणार्थियों को स्थानीय समुदायों से जुड़ने के अवसर भी प्रदान किए। विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से शरणार्थियों को उपचार और सशक्तिकरण मिलना शुरू हुआ। उन्होंने अपने भीतर नई ताकत खोजी और राष्ट्रीयता और जातीयता की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे के साथ एकजुटता के बंधन बनाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई शरणार्थी रोजगार पाने और अपने जीवन को फिर से बनाने में सक्षम हो गए। वे अपने नए समुदायों में सक्रिय योगदानकर्ता बन गए। उन्हें अपनी लचीलापन, विविधता और अद्वितीय दृष्टिकोण से समृद्ध किया। जब उन्होंने परिवर्तन होते देखा, तो उस व्यक्ति और उसके साथियों को गर्व और संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। वे जानते थे कि दूसरों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता ने शरणार्थियों के जीवन में एक ठोस बदलाव किया है, उन्हें जीवन में दूसरा मौका और उज्जवल भविष्य की उम्मीद दी है। और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि अभी भी कई और लोगों को उनकी मदद और करुणा की जरूरत है, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिले। जैसे जैसे वह व्यक्ति और उसके साथी अपनी यात्रा जारी रखते गए, उन्हें एक ऐसे समुदाय का सामना करना पड़ा जो पूर्वाग्रह और भेदभाव से गहराई से विभाजित था। विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास में रहते थे।
जिससे तनाव और संघर्ष होता था। विभाजन को पाटने और एकता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित वह व्यक्ति और उसके साथी सुलह और समझ के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी कहानियों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एक साथ लाते हुए अंतरधार्मिक संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए। खुले और सम्मानजनक संचार के माध्यम से उन्होंने समुदाय के सदस्यों के बीच सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें अपने मतभेदों को दूर करने और अपनी साझा मानवता को पहचानने में मदद मिली। उन्होंने अन्याय और असमानता के प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी काम किया, नीतियों और पहलों की वकालत की जो सभी के लिए समानता और समावेश को बढ़ावा देती है। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप समुदाय में गहरा परिवर्तन होने लगा। विभाजन की दीवारें ढह गईं और एकजुटता के पुल बनाए गए, जिससे लोग सहयोग और आपसी सम्मान की भावना से एक साथ आए। पड़ोसी जो कभी अजनबी थे, अब एक दूसरे के साथ खड़े थे, अपने और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की जगह समझ और स्वीकृति ने ले ली, जिससे सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हुआ। जब उन्होंने अपने काम के सकारात्मक प्रभाव को देखा, तो उस व्यक्ति और उसके साथियों को संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। वे जानते थे कि सच्चा बदलाव एक दूसरे तक खुले दिल से पहुंचने और सुनने और सीखने की इच्छा के सरल कार्य से शुरू होता है, और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जहां भी वे गए आशा और प्रेरणा फैलाते रहे, क्योंकि वे समझ गए थे कि समझ और करुणा के पुल बनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी लोगों को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, चाहे उनके मतभेद कुछ भी हों।